Hello, welcome back to my YouTube channel. Today we have a topic that is theorem of parallel axis. आज आपका टॉपिक जो है वो theorem of parallel axis है, बेस्ड है मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर ही। जिन बच्चों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया को नहीं पढ़ा होगा, पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अच्छे तरीके से समझें, तब जाकर आप पैरेलल एक्सिस पर आए। तो थ्योरम, इससे पहले हमने थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस पढ़ा था। वो भी हमारे पास एक थ्योरम है जिसके जरिए से हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं किसी भी एक बॉडी का, समझा। तो ये भी हमारे पास जो है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस जो है, इसके जरिए से भी हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं एक 3 डायमेंशनल बॉडी का, समझे आप। जैसे यहाँ पर मैंने रिप्रेजेंट किया है, एक बॉडी रिप्रेजेंट की है सिंपल में। हमारे पास ये एक बॉडी है, 3 डायमेंशनल बॉडी हमारे पास जो है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर निकालना चाहूँगा मैं थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस के जरिए से, तो उसको हम देखेंगे कि हमारे पास थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस जो है वो क्या कहता है, कैसे हम निकाल सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो है 2 पैरेलल एक्सिस रिप्रेजेंट की है मैंने। एक सेंटर ऑफ मास से पास ऑन हो रही हैं। ये एक हमारे पास बॉडी है, इसका सेंटर ऑफ मास ये है हमारे पास, यहाँ पर सेंटर ऑफ मास है। तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, तो हम इस एक्सिस का नाम देंगे हम KL। ये हमारे पास जो है ये सेंटर ऑफ मास के थ्रू पास ऑन हो रही है। दूसरी एक्सिस जो हमारे पास जो है AB, हमारे पास दूसरी एक्सिस है जो हमारे पास जो है सेंटर ऑफ मास की एक्सिस के पैरेलल में है। AB दूसरी एक्सिस है हमारे पास। H जो हमारे पास जो है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 2 पैरेलल एक्सिस के बीच में, समझे आप। उसके बाद मैंने एक मास कंसीडर किया है, मैंने हमारे पास ये एक मास है हमारे पास जो है, जो R की दूरी पर है फ्रॉम सेंटर ऑफ मास की एक्सिस से। KL से कितनी दूरी पर हमारे पास है, R की दूरी पर हमारे पास ये M है। तो हम कहेंगे ये R जो है, दिस इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। किस एक्सिस से? KL एक्सिस से, जो हमारे पास जो है सेंटर ऑफ मास के थ्रू पास ऑन हो रहा है। तो देखिए हमारे पास जो स्टेटमेंट है, जो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस कह रहा है हमें, ये कह रहा है इट स्टेट्स दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी, अगर हमने पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा अबाउट अ गिवन एक्सिस, किसी भी गिवन एक्सिस पर। एक गिवन एक्सिस हमारे पास है, जैसे हम ले लेंगे AB गिवन एक्सिस पर हमने, जैसे हमारे पास AB यहां पर है हमारे पास है, इस एक्सिस पर हम अगर हमारे पास एक बॉडी रोटेट कर रही है, समझे आप, तो इस एक्सिस पर अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे अबाउट अ गिवन एक्सिस is equal to the sum of its moment of inertia about a parallel axis passing through its center of mass। वो किसके इक्वल होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट AB, समझे आप। ये AB हमारे पास, अबाउट AB हमारे पास, अगर हमने इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा अबाउट AB जो हमारे पास सेंटर ऑफ एक्सिस, जो हमारे पास एक्सिस सेंटर ऑफ मास के थ्रू पास ऑन हो रही है, उसके पैरेलल में हमारे पास AB है, और हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने जा रहे हैं हम अबाउट AB हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने जा रहे हैं। वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस इक्वल होगा? दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ, इज इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ पैरेलल एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास। ये हमारे पास जो है सेंटर ऑफ मास हमारे पास है। तो सेंटर ऑफ मास, इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसको हम IC से रिप्रेजेंट करेंगे हम, प्लस MH स्क्वायर। M हुआ मास ऑफ द बॉडी एंड H क्या हमारे पास होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल एक्सिस। 2 पैरेलल एक्सिस के बीच में जो डिस्टेंस है वो H है आपके पास। तो यहां पर यही हमारा स्टेटमेंट कहता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया about this parallel axis AB is equal to the sum of moment of inertia about a parallel axis passing through its center of mass and the product of the mass of body। M क्या है आपके पास? mass of body है, and square of perpendicular distance between the two axes। और H आपके पास क्या है? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इन 2 पैरेलल एक्सिस के बीच में,
उसका स्क्वायर। तो ये हमें स्टेटमेंट कहती है कि अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए बी के रेस्पेक्ट में हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहेंगे हम इस बॉडी का, जैसे हमारे पास ए बी यहां पर है, ये बॉडी इस एक्सेस पर घूम रही है, समझे आप, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो इक्वल होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ होल बॉडी एंड h जो हमारे पास क्या होता है, h जो हमारे पास जो है इट इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सेस। तो स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सेस, तो इसके इक्वल आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा हमारे पास पूरी बॉडी का। तो सिंपल में हमारे पास इसीलिए इसको कहा जाता है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सेस। हम पैरेलल एक्सेस के एक्सेस पर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने जा रहे हैं इस बॉडी का। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम ए बी के रेस्पेक्ट में इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहेंगे हम इस पूरी बॉडी का, समझे आप, पूरी बॉडी घूम रही है, ए बी हमारे पास ये है, तो इसके अबाउट हम अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने चाहेंगे हम, तो वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके इक्वल होगा, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल होगा किसके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, समझे आप, जो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सेस जो हमारे पास सेंटर ऑफ मास के थ्रू पास ऑन हो रही है, इसके थ्रू जो हमारे पास एक्सेस जो हमारे पास सेंटर ऑफ मास के थ्रू एक्सेस पास ऑन हो रही है, इसके अबाउट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा प्लस मास ऑफ द बॉडी, पूरी बॉडी का मास, इनटू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल एक्सेस। स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस हमारे पास डिस्टेंस क्या है, h है, उसका स्क्वायर। तो यहां से हम क्या निकालते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं ए बी के अबाउट। तो पूरी बॉडी का हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा ए बी के अबाउट जो होगा वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सेस। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट है किसकी, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सेस की। जिसको समझ में नहीं आया होगा वो कमेंट कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट लेक्चर्स में फिर से इसको एक्सप्लेन कर सकता हूं मैं। अब देखिए हम इसका प्रूफ निकालेंगे हम, ये जो हमारे पास थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सेस कह रहा है, तो इसका प्रूफ अगर हम निकालेंगे तो हम कहेंगे, प्रूफ निकालने के लिए हम जब जाएंगे हम, तो अगर मैं कहूंगा यहां पर हमारे पास जो है ये एक आपके पास रिजिड बॉडी है, दिस रिजिड बॉडी इज कंसिस्ट ऑफ एन मासेस, ये रिजिड बॉडी जो है वो एन मासेस से बनी हुई है। हमारे पास अगर ये बॉडी रोटेट कर रही है अबाउट दिस, यहां पर हमारे पास है ए बी, इसके अबाउट अगर हमारे पास घूम रही है, ये हमारे पास एक्सेस है जो सेंटर ऑफ मास के थ्रू पास ऑन हो रही है, समझे आप। तो हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर इसके एक्सेस पर हमने निकालना होगा, ए बी एक्सेस पर निकालना होगा, तो हम कहेंगे ये बॉडी जो हमारे पास जो है ये बहुत सारे छोटे छोटे मासेस से बनी हुई है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इनको कहा जाएगा। तो इसमें हमारे पास कितने मासेस हैं, एन मासेस हैं, समझे आप। इस बॉडी में हमारे पास एन मासेस हैं और उनमें से एक मास जो है वो लिया है मैंने एम। तो ऐसे हमारे पास एन मासेस हैं हमारे पास। तो अब देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस मास, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे अबाउट ए बी हम निकालेंगे हम। उसके बाद निकालेंगे पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी। हालांकि हमने निकालना है पूरी बॉडी का, लेकिन पूरी बॉडी का निकालने से पहले हम क्या निकालेंगे, हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे हम पहले एक छोटी सी बॉडी, छोटी से इस बॉडी के एक कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का जिसका मास क्या है हमारे पास m है, पहले इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे ए बी के रेस्पेक्ट में, समझे आप। तो देखिए हमारे पास अगर हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, इस मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे ए बी के रेस्पेक्ट में, तो ये हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके इक्वल होगा, दैट इज आई इज इक्वल टू हमारे पास किसके इक्वल होगा, दैट इज एम आर स्क्वायर के इक्वल होगा। आर स्क्वायर यहां पर रिप्रेजेंट किया मैंने, ये आर स्क्वायर कैसे रिप्रेजेंट किया मैंने, यहां पर आर तो यूज नहीं करूंगा मैं, यहां पर देखिए हमारे पास आर की जगह पर क्या लिखूंगा मैं, यहां पर मैं आर प्लस एच का स्क्वायर लिखूंगा मैं। ये क्यों लिखूंगा मैं, ये भी आपको समझ में आ जाएगा अभी। देखिए इसका मास, इस पार्टिकल का मास, ये पार्टिकल ऐसे घूम रहा है क्योंकि पूरी बॉडी जब घूमेगी ऐसे तो ये पार्टिकल भी घूम रहा है इस एक्सेस पर, ए बी एक्सेस पर। ये जो होता है हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो एम आर स्क्वायर के इक्वल होता है। एम इज द मास ऑफ बॉडी एंड आर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सेस ऑफ रोटेशंस। ये होता है आर जो होता है जिस एक्सेस पर हम घूमती है हमारे पास बॉडी, जिस एक्सेस पर हमारे पास एक मास घूम रहा है, वहां से लेकर जहां तक वो पार्टिकल है, जहां पर वो पार्टिकल है
वहां तक जो डिस्टेंस होता है, यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस है, इसी को कहा जाता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आर क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। लेकिन यहां पर देखोगे आर कितना होगा, यहां से लेकर यहां तक सेंटर ऑफ मास तक जो डिस्टेंस है वो आर है, यहां से लेकर यहां तक कितना है? एच है। तो टोटल परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो बनेगा वो आर प्लस एच बनेगा, समझे आप? तो इसीलिए लिखा मैंने आर प्लस एच का होल स्क्वायर, हालांकि है एम आर का होल स्क्वायर, समझे आप? एम आर का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास जो आ रहा है दैट इज योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी निकाला हमने, अबाउट ए बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला किसका? इस छोटे से एक पार्टिकल का जिसका मास m है। ऐसे ऐसे हमारे पास तो बहुत सारे हमारे पास पार्टिकल हैं। तो जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, हम पूरी बॉडी का जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो हम क्या यूज करते हैं? सबमिशन यूज करते हैं। सबमिशन रिप्रेजेंट करता है सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ऑल कांस्टेंट पार्टिकल्स। तो ये एक पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो ऐसे ऐसे हमारे पास बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, समझे आप? बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जिनको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेगा, पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा। तो ये हमारे पास एक बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। सबमिशन यूज करूंगा मैं, तो सबमिशन रिप्रेजेंट करेगा कि ऐसे हमारे पास सबमिशन रिप्रेजेंट करेगा टोटल सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ऑल कांस्टेंट पार्टिकल। तो सबमिशन एम आर प्लस एच का होल स्क्वायर। तो ये जो मैंने यूज किया, मैंने सबमिशन जो यूज किया मैंने, सबमिशन रिप्रेजेंट करेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल बॉडी, पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सबमिशन रिप्रेजेंट करता है टोटल सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ऑल कांस्टेंट पार्टिकल्स। तो ऐसे ऐसे हमारे पास बहुत सारे कांस्टेंट पार्टिकल्स होंगे, एक यहां पर बहुत सारे हमारे पास हैं जो हमें ए बी के अक्रॉस, हमने ए बी के रेस्पेक्ट में हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो सबमिशन जो ही यूज कर किया मैंने, तो ये रिप्रेजेंट करेगा सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ऑल कांस्टेंट पार्टिकल्स, तमाम कांस्टेंट पार्टिकल्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब देखिए यहां पर हमारे पास इसके आगे जब जाएंगे हम, तो एक स्टेप और करेंगे हम। तो यहां पर देखेंगे आप आई ए बी, तो यहीं पर है, सबमिशन एम यहीं पर है। तो यहां पर आपके पास फार्मूला बन रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर दैट इज आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया एच स्क्वायर प्लस 2ab, 2 तो यहीं पर है, a हो गया r और b हो गया आपके पास h, समझे आप? तो यहां पर यूज किया मैंने यहां पर फार्मूला यूज किया, वी हैव टू यूज द फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर। वी यूज दिस फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a आपका r है, b आपका h है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a, a आपका r है और b आपका h है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप जो इसका करेंगे हम, क्योंकि हमने इसका प्रूफ निकालना है, तो नेक्स्ट स्टेप जब हम करेंगे हम, तो यहां पर देखेंगे आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी इज इक्वल टू आपके पास क्या आ रहा है? सबमिशन एम को आर के साथ मल्टीप्लिकेशन लगेगी तो बनेगा हमारे पास सबमिशन एम आर स्क्वायर प्लस सबमिशन एम को एच के साथ तो सबमिशन एम एच स्क्वायर प्लस सबमिशन एम आर एच, ये आपके पास आ रहा है। यहां पर देखो आप, सबमिशन एम, सबमिशन का मतलब होता है सम, एम का मतलब होता है मास ऑफ वन कांस्टेंट पार्टिकल्स। तो सम ऑफ, जब हम सबमिशन यूज करते हैं तो इसका मतलब हुआ टोटल सम ऑफ ऑल कांस्टेंट पार्टिकल्स। तो ये आपके पास किसके इक्वल आएगा? ये जो हमारे पास सबमिशन एम जो है अब हमारे पास आ रहा है, ये रिप्रेजेंट करेगा, जब हमारे पास सबमिशन यूज किया हमने तो यहां पर हम कैपिटल एम यूज करेंगे। तो कैपिटल एम रिप्रेजेंट करेगा मास ऑफ होल बॉडी को। तो आर स्क्वायर आ गई हमारे पास, तो एम आर स्क्वायर आ रहा है आपके पास। फिर से आपको बोलूंगा मैं, सबमिशन रिप्रेजेंट करता है सम को और एम रिप्रेजेंट करेगा मास ऑफ वन कांस्टेंट पार्टिकल्स को। मास ऑफ वन कांस्टेंट पार्टिकल्स को जब हम सबमिशन यूज करते हैं तो सबमिशन का मतलब होता है सम ऑफ होल बॉडी। तो ऐसे ऐसी छोटी बॉडीज को, छोटी छोटी बॉडी जिसका मास स्मॉल एम है, उनको हम ऐड कर रहे हैं। सबमिशन का मतलब ही होता है ऐड करना। तो आपके पास जब ऐड करके छोटे छोटे मासेस को ऐड करके आपके पास पूरी बॉडी का मास आता है, तो पूरी बॉडी का मास क्या है? आपके पास कैपिटल एम है। वैसे ही आगे जाएंगे हम, तो यहां पर भी सबमिशन एम आ रहा है तो इसकी जगह पर कैपिटल एम, ये मास ऑफ होल बॉडी आगे हमारे पास एच स्क्वायर प्लस आगे जाएंगे हम, तो हमारे पास जो है यहां पर देखोगे आप 2 भी है, यहां पर 2, ये जो हमारे पास है 2 भी हमारे पास है। तो
ये 2b यहाँ पर यूज करूंगा तो 2b बाहर निकाला मैंने, h भी बाहर निकाला मैंने, और सबमिशन mr आपके पास आ रहा है। यहां पर आप पहुंचे तो IAB ये हुआ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट AB, दैट इज इक्वल टू आपके पास किसके इक्वल आ रहा है, देखिए यहां पर आ रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, mr² होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। r क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, कहां से लेकर, ये r है, यहां से लेकर यहां तक, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, अब यहां पर आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनेगा अब KL। इसका मतलब ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा अबाउट दिस सेंटर ऑफ मास होगा, तो mr² की जगह पर लिख सकता हूं मैं IC, ये हुआ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, क्योंकि r जो है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस एक्सेस का जो सेंटर ऑफ मास पर है, समझे आप। देखिए यहां पर r है तो m और एक्सेस के बीच में जो डिस्टेंस है जो सेंटर ऑफ मास के थ्रू पास ऑन हो रहा है वो क्या है आपके पास r है। आगे जाएंगे हम तो mh² तो यहीं पर है, प्लस ये पूरा का पूरा जो है ये 0 हो जाता है। इसको क्या कहा जाता है, यहां पर एक इंपॉर्टेंट टर्म है, ये तो 2h तो यहीं पर है, समेशन mr जो होता है वो 0 के इक्वल होता है, इसको कहा जाता है मूवमेंट ऑफ ऑल masses, मूवमेंट ऑफ द masses ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, समझे आप, मूवमेंट ऑफ masses, समझे आप। तो देखिए ये मूवमेंट ऑफ masses जो है इसको अगर हम समझाएंगे मूवमेंट ऑफ masses ऑफ सेंटर ऑफ मास, इसको हम कहेंगे मूवमेंट ऑफ masses ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो ये क्या होता है, ये 0 के इक्वल होता है। क्यों 0 के इक्वल होता है, ये जो है मूवमेंट ऑफ masses ऑफ सेंटर ऑफ मास ये 0 के इक्वल क्यों होता है, ये r जो आपका जो है ये क्या है आपके पास, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास से, तो mr जो होता है हमारे पास, सबमिशन जो होता है यहां पर, सबमिशन mr जो होता है ये 0 के इक्वल होता है। ये इसलिए होता है कि ये हमारे पास जो है इस पॉइंट पर जो हमारे पास जो होता है, जो हमारे पास बॉडी जो होती है वो बैलेंस कंडीशन में होती है। देखिए मूवमेंट ऑफ मासेस अबाउट सेंटर ऑफ मास जो होता है वो 0 होता है। जैसे ये वाला यहां पर देखेंगे आप, ये वाला जो है ये बैलेंसिंग पॉइंट होता है, तो बैलेंसिंग पॉइंट पर यहां पर आप देखोगे ये आपके पास बैलेंसिंग पॉइंट है, यहां पर बैलेंसिंग पॉइंट है, तो तमाम कांस्टेंट पार्टिकल्स का मूवमेंट ऑफ मास जो होगा अबाउट सेंटर ऑफ मास, अबाउट सेंटर ऑफ मास जो होता है वो क्या होता है, वो 0 होता है। अगर ये 0 नहीं होगा तो ये रोटेट करेगा, समझे आप, ये बैलेंसिंग पॉइंट ये बैलेंस नहीं रहेगा। इसका मतलब होता है ये कि जितना हमारे पास ये कैंसल आउट हो जाता है मूवमेंट ऑफ मास अबाउट सेंटर ऑफ मास, अगर हम मोमेंट ऑफ मास निकालेंगे हम अबाउट सेंटर ऑफ मास, ये कैसे 0 के इक्वल होता है, जितना हमारे पास मोमेंट ऑफ मास अबाउट राइट होता है उतना ही मोमेंट ऑफ मास अबाउट लेफ्ट में भी होता है, दोनों कैंसल आउट हो जाते हैं, तो नेट मोमेंट ऑफ मास जो होगा हमारे पास तमाम कांस्टेंट पार्टिकल्स का मोमेंट ऑफ मास जो होगा आपका वो क्या होगा, वो 0 होगा, समझे आप, तमाम, क्योंकि सबमिशन m रिप्रेजेंट करता है मास ऑफ होल बॉडी, पूरी बॉडी का मास, तो पूरी बॉडी का मास और r जो हमारे पास क्या होता है, ये आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। यहां पर आप देखोगे r जो हमारे पास जो है क्या है, जब हमारे पास जो r जो होगा वो सेंटर ऑफ मास पर ही होगा। जैसे हमारे पास जो है ये देखिए हमारे पास जो है यहां पर तो आपको r नजर ही नहीं आएगा, क्लियर है आपको, क्योंकि r जो होता है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन पर होता है। तो यहां पर हमारे पास जो है तमाम कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मोमेंट ऑफ मास जो होता है अबाउट सेंटर ऑफ मास जो होता है वो 0 ही होता है, तभी जाकर हमारे पास बॉडी जो होती है वो बैलेंस कंडीशन में होती है। तो इसीलिए इसकी जगह पर हमने लिखा समेशन mr की जगह पर हमने 0 लिखा हमने, तो हमारे पास जो आता है इसकी जगह पर हमारे पास 0 आ जाएगा, 0 को 2h के साथ मल्टीप्लिकेशन लगेगी तो ये आपके पास 0 हो जाएगा, पूरा का पूरा 0। तो अब आपके पास जो आ रहा है IAB, ये हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस AB इज इक्वल टू IC प्लस MH² के इक्वल आ रहा है। यही आपने प्रूफ निकालना था कि हमारे पास जो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट AB इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस द प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ बॉडी एंड H जो हमारे पास होता है दैट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सेस, दो पैरेलल एक्सेस के
बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो देखिए यही आपने प्रूफ निकालना था। तो ये आपका था टॉपिक, दैट वाज योर थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सेस। ओके, गुड बाय, थैंक यू।